हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में, है ना। जैसा कि आज हमारा ये क्लास 12 का सेशन चलेगा अब, है ना, हिस्ट्री का। आपके पास आज ये जो आपको दिख रहा है ये क्लास 12 का विषय सूची है। सबसे पहले हम आज हिस्ट्री से पता शुरू करेंगे। क्लास 12 को इतिहास से जानेंगे कि इतिहास कैसे क्या कहता है, हमारा पूर्वज रहा करता था, कैसे यहाँ के लोग जिंदगी गुजर बसर करते थे। वहाँ से लेकर आपके हिस्ट्री में विषय सूची में जो है सारी चीज़ों को देखेंगे। और पूर्वजों से लेकर आपको आज़ादी कहाँ तक मिली, कैसे मिली, किस यहाँ तक हम क्या करेंगे इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन देख लेते हैं उससे पहले हम कुछ विषय सूची में क्या क्या है आपका। और आपकी जो पढ़ाई होगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। इस एनसीईआरटी में जो भी है लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12 के हिस्ट्री में, ताकि आपको बातें अच्छी समझ में आए। और हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ने से आपका तो फायदा बहुत सारा है। एक तो आपके जो एग्जाम है इंटर लेवल के वो भी कंप्लीट होंगे। अगर आगे आपको कभी कुछ देना हो तो एनसीईआरटी बहुत ही मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन समझ लिए, पढ़ लिए, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आगे आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और आगे आप हिस्ट्री रखकर कोई सब आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन में इसमें कर भी सकते हैं, है कि नहीं। पहले हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्ट। विषय सूची पहले देखना जरूरी है कि कौन कौन से विषय हमें हिस्ट्री में पढ़नी है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पुराने ज़माने की बात पहले करना है। हिस्ट्री का मतलब क्या, हमारे पूर्वज या हमारे जो भी पीछे रह गए होंगे वो क्या क्या किए, उसी के बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम बोलते हैं इतिहास। किसी भी चीज़ का इतिहास जानने के लिए हमें उसके बारे में पढ़ना होता है, उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। और जब हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं उसी को हम बोलते हैं कि इतिहास है कि नहीं, हिस्ट्री है। तो पहला देखो, पहला चैप्टर जो आपका है विषय 1, जिसमें आप विषय 1 देखेंगे। विषय 1 में आपको दिखेगा मनके, ईंट, मनके तथा अस्थियां। ईंट, मनके तथा अस्थियां। अस्थियां किसको बोलते हैं, जो आपका बॉडी का ढांचा होता है, हड्डियां, वो अस्थियां है, ईंट है। और हड़प्पा सभ्यता में है, ये सब हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे आप, है ना। जिसे हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं। इसका और भी कई नाम है कि नहीं। इसमें क्या है, बहुत सारे स्थलों को खोजा जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, कहाँ से कौन से स्थल से क्या क्या मिला है, कहाँ सबसे बड़ा अन्नागार मिलेगा, कहाँ सबसे बड़ा स्नानागार मिलेगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। दूसरा चैप्टर जो आपका होगा वो होगा राजा, किसान और नगर। कि राजा कैसे होते थे, वहाँ के किसान कैसे हुआ करते थे, और जो नगर था, नगरीकरण था, वो कैसा टाइप का था, वो देखेंगे। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था देखेंगे। शुरुआती जो राज्य थे उनमें कैसी अर्थव्यवस्थाएं थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे दिया हुआ भी टाइम कि 600 से 600 ईसा पूर्व से ईस्वी तक। विषय अगर 3 में अगर हम बात करें, यानी आपका चैप्टर 3 में अगर बात करें तो बंधुत्व यानी भाईचारा होता है। बंधुत्व का मतलब क्या हुआ, भाईचारा, है ना। यानी मेल जोल करके रहते हो, कैसे रहता था, कैसे सब जाति के लोग एक साथ रहा करते थे, क्या जातियों में बंटवारा था, इन सभी चीजों को भी पढ़ेंगे उस टाइम के। तथा वर्ग, कौन क्लास से कौन आते हैं। वर्ग का मतलब यहाँ क्लास नहीं है, ये वाला क्लास नहीं है आपका जो क्लास है, मतलब कौन कौन से वर्ग से, जाति से बंटवारा होता है, तो कैसे कैसे वर्ग से आते हैं, उस चीज को हमें देखना है इसमें। आरंभिक समाज के बारे में देखना है कि कैसे वहाँ का समाज था, कैसा वहाँ के लोग समाज में रहा करते थे, उस चीज के बारे में भी हमें जाननी है। उसका भी आपका टाइम दिया हुआ है, इतना से इतना ईस्वी तक जानना है। विषय 4 की बात करें अगर, तो विषय 4 में जो आपका है, यानी आपका जो चैप्टर 4 है, उसमें क्या है, विचारक। विचारक के बारे में, विचारक समझते हैं आप। आपको अलग अलग तरह के लोग समाज में आए और अलग अलग विचारधारा के लोग आए। कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो अपनी बातों को कथन के तौर पर आप उसको पढ़ते हैं, वो होते हैं विचारक, कि अपनी विचार को रखा और उसके विचार अगर अच्छे पाए गए तो उसे हमें हिस्ट्री में पढ़ना अनिवार्य हो जाता है कि नहीं। तो विचारक, विश्वास और इमारतें, है कि नहीं। इमारतें के बारे में पढ़ेंगे, कौन कैसे किस टाइप की इमारतें वहाँ मिलती थी, सांस्कृतिक विकास कैसा था, वहाँ डेवलपमेंट कैसा था, वो देखेंगे। और आगे अब आएगा ये सब, जितनी सारी चीजें आपने देखा, ये सब था आपका भाग 1। यानी भाग 1 में आप ये सारी चीजें देखेंगे और आप ज्यादातर चीजें देखेंगे आज से बहुत साल पुराने बातों को, यानी सबसे पहली सभ्यता जो यहाँ आई होगी उस टाइम की बातों को हम देखेंगे। उससे पहले भी आई रही होगी, लेकिन उसके बाद जिसका हमें साक्ष्य मिला है वहां से हम स्टार्ट करना है। और ये इतिहास बना कैसे, उसके बारे में भी हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हिस्ट्री आई और कैसे पता चला कि यहाँ सभ्यता थी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, इन सारे चीज को भाग 1 में पढ़ेंगे, क्लियर। अब भाग 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए। भाग 2 में आपको देखिए
यात्रियों का नजरिया पढ़ना है। अब यहाँ से समझिएगा एक तरह का कि वो जो कालखंड था, पुराना कालखंड, उससे हटके अब थोड़ा सा हम उससे मॉडर्न में आ रहे हैं, यानी उससे थोड़ा मॉडर्न में, क्योंकि देखोगे कि अब जो होगा इसमें यात्रियों का नजरिया का मतलब है, क्योंकि आपके इंडिया को भी खोजा गया, बहुत सारे देशों को क्या किया गया, खोजा गया। इस धरती में बहुत सारे देश थे, लेकिन इससे पहले उस देश का नाम कोई नहीं जानता था, बस कोई भी किसी देश से निकलता था और फिर क्या कहता है, नाव के सहारे, क्योंकि उस वक्त क्या था, उस वक्त नदी, क्योंकि अभी भी सबसे आपको पता ही है कि पूरे धरती में पानी ही पानी जाते हैं, तो उस वक्त भी जो वे था, जो जाने का जो रास्ता था, वो कोई फ्लाइट नहीं था, वो कोई रोडवेज नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज था, तो वो था नाव। यानी आपको जहाज, पानी जग के जहाज के सहारा से आपको कहीं भी जाना था, है कि नहीं। तो कोई भी व्यक्ति निकलता था और जाता था, अगर उसे कोई जगह दिखा वहां रुकता था और उसका नाम वो किसी प्रकार से देता, जिसे हम आज उस देश के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, इसको भी खोजा गया, अमेरिका होगा उसको भी खोजा गया होगा। तो इन ऐसे जो खोजे हैं कौन, यात्री, जो घूम के पता किया कि ये देश का नाम ये रखा गया और आज के बाद, उसके बाद से अब तक हम उसको उसी देश के नाम से जाना करते हैं, है कि नहीं। तो यात्रियों का नजरिया देखेंगे, समाज के बारे में उनकी समझ देखेंगे कि वो जो वहां गया तो फिर वो समाज, उस समाज को देखा, समाज के बारे में उसने क्या कहा, तो उन्हीं से पता चलता है। जो तिजारत करते हैं, जो उस वक्त बिजनेस क्या करते थे, जो पानी जहाज से यहाँ वहां जाया करते थे, ठीक है। छठा में देखेंगे भक्ति सूफी परंपराएं, क्योंकि देखो भजन भक्ति ये सब भी चीजें क्या कहता है पहले के टाइम में खूब चलती थी, है कि नहीं। लोग क्या कहता है आराम से बैठकर उस वक्त भी क्या कहता है संगीत और अपने भाषा में जो भी उसका सांस्कृतिक रिवाज थे, उस सब चीजों में क्या कहता है बैठकर अपना आनंद लेते थे, मनोरंजन करते थे। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे कि कौन से जगह का कौन सा संगीत था जो अभी भी, तभी तो हम उसको क्या कहता है बोलते हैं कि वहाँ का लोक नृत्य है, लोक सिंगिंग है। क्यों? क्योंकि वहां का अगर पुराना कोई चीज ट्रेडिशनल चला हुआ आ रहा है तो हम उसे वहां के जगहों के नाम से जाना करते हैं। और अक्सर क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उस एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सा सूफी, कौन सा परंपरा है कहाँ से है, कौन सा लोक नृत्य कहाँ से है, तो ये सब चीज आपको पढ़नी है। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, कैसे लोगों को अपने धर्म के प्रति क्या कहता है, लोगों को श्रद्धा हुआ कि ये भगवान है तो इसे हमें पूजना है, ये अल्लाह है तो हमें इसे मानना है, ये सब चीजों के बारे में भी तो पता चला होगा, तभी तो आप अभी तक मानते हुए आ रहे हैं। तो ये सब चीजों भी को भी हमें पढ़ना है और ये सब चीजें 18वीं सदी तक है ना। फिर उसके बाद मॉडर्न आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री टाइप में आ जाता है। जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप पार्ट 3 में चलेंगे तो देखिए भाग 3 से पहले भी कुछ चैप्टर है आपका कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत बड़ी साम्राज्य थी, इसके बारे में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, है कि नहीं। ये 14वीं से 16वीं सदी तक की बात है। किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। जमींदार वहां पर कैसे हुआ करते थे, कैसे राज्य चलता था, कैसे मुगल साम्राज्य राज करते थे, है कि नहीं। और फिर विषय 9 अगर आपका चैप्टर नंबर 9 है तो राजा और विभिन्न वृत्तांत, विभिन्न लोगों को देखेंगे, राजा को देखेंगे, मुगल दरबार में कौन कौन लोग आए उनको देखेंगे, है कि नहीं। मुगलों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ये याद रखना है। और भाग 3 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है लगभग, है कि नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। देखो कैसे, यह क्या है, उपनिवेश और देहात, हम देहातों को पढ़ेंगे। उसके बाद सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे कि कोई चीज कहीं अगर मिला है हमें तो उस अभिलेख के बारे में, क्योंकि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, कोई पत्थर मिलता था, अब पत्थर में कुछ लिखा हुआ है तो उसके बारे में क्या करता, पुरातत्ववाद जो थे, जो पुराने चीजों को खोज किया करते थे, वो उससे पता लगाते थे कि ये जो सिंबल है ये किस चीज का बात करता है। जैसे हड़प्पा की बात अगर हम करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे सिंबल्स मिले हैं, बहुत सारे सिंबल्स का पता अब तक नहीं चला है कि ये आखिर किस काम के लिए और किस चीज के लिए था। लेकिन लोग किसी चीज को कंफर्मेशन के तौर पर नहीं कह सकते, उस टाइम के कोई लोग तो जिंदा है नहीं जो वो बताएंगे कि नहीं, वो एक अनुमान लगाया जाता है कि ये जो चीज है ये इस डायरेक्शन के लिए होगा, ये जो चीज है ये इसके लिए होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज पाए गए हैं जो अब तक पता नहीं चला है कि वो डायरेक्शन क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है कि नहीं। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन करेंगे, विद्रोह और राज देखेंगे, विद्रोह कैसे हुआ। बहुत जगह विद्रोह तो होना है, जब कोई देश में कोई या फिर कोई जगह में कोई राज करता है तो फिर उसके साथ में जो जनता है उसके साथ विद्रोह क्यों होता है, क्योंकि राजा सही से काम ना करे। अब मुगल साम्राज्य ही था तो अगर वो ठीक से काम ना करे तो लोगों के बीच मतभेद हो जाती है और फिर विद्रोह होने लगता है। और विद्रोह और राज कैसे चला, 1857 का आंदोलन पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
है कि नहीं। औपनिवेशिक शहर पढ़ेंगे, कौन कौन से औपनिवेशिक शहर बने, जैसे नगर योजना वहाँ का पढ़ेंगे, कैसे नगर की योजना हुई, कैसे योजना का मतलब होता है कैसे उसको बसाया गया, कैसे उसका योजना बनाया ताकि वो सुदृढ़ और अच्छे तरीके से बच सके, है कि नहीं। विषय 13 में देखिएगा तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत ही अहम रोल है। ये जब आएंगे साउथ अफ्रीका से वापस आएंगे तो ये फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझाएंगे, बहुत सारे आंदोलन में भाग लेंगे, है कि नहीं। तो इन सभी चीजों को हम इस आपका जो हिस्ट्री बुक है इसमें पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। सविनय अवज्ञा और उसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कैसे आपका क्या कहता है नमक सत्याग्रह हुआ, कैसे महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह में कितने किलोमीटर चले, कितने मील की दूरी चले, कैसे नमक कानून को तोड़ा, है कि नहीं, कैसे सब लोगों को एक साथ किया। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसके बाद देखो कुछ चैप्टर और है, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको चैप्टर्स का ज्ञान होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद फिर हम चैप्टर्स में आएंगे, है ना। विभाजन को समझना है, कैसे आपका बिहार बंगाल से अलग हुआ, कैसे झारखंड अलग हुआ, कैसे क्या क्यों नौबत पड़ी कि हमें बंगाल प्रांत से बिहार को अलग करना पड़ा। तो ये सब चीज को भी आपको पढ़ना होगा। राजनीति पढ़ेंगे, स्मृति पढ़ेंगे और अनुभव पढ़ेंगे, है कि नहीं, कैसी राजनीति थी वो सब पढ़ेंगे। और विषय 15 जो है चैप्टर 15 में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जब देश आजाद होगा। कोई भी देश जब आजाद होती है तो आजाद होने के बाद देश के आगे एक ही चीज आता है कि भाई अब अगर देश को चलाना है तो उस देश को चलाने के लिए एक संविधान बननी चाहिए। लेकिन जब तक संविधान तो ऐसा है नहीं कि बोला और बन गया, तो इसमें टाइम लगता है। तो संविधान को बनाने के लिए जब तक टाइम लगता है, लेकिन किसी देश का जब स्वतंत्र हो जाता है कोई देश, तो उस देश को तब तक चलाने के लिए अंतरिम सरकार की गठन होती है। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी से चैप्टर्स को क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, आप अच्छे समझेंगे भी, हिस्ट्री का आनंद भी लेंगे, मजा भी बहुत आएगा आपको। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कोई देश आजाद हुआ तो वो देश आजाद होने के बाद तुरंत संविधान नहीं बन जाती है। संविधान बनने में टाइम लगता है, क्योंकि उस संविधान को ऐसा बनाना है ताकि हर तरह के लोगों को उससे फायदा मिले, हर तरह के लोगों की बात की जाए, सभी लोगों को समान देखा जाए, है कि नहीं। संविधान के सामने सब कोई कानून का पालन करे, तो इनको बनाने में टाइम लगता है। तो उसके बीच में एक कालखंड तय करता है जिसको हम बोलते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जब तक संविधान ना बन जाए, जब तक कोई सरकार संविधान ना बन जाए, जब तक कोई इलेक्शन ना हो जाए, जब तक रियलिटी में कोई सीएम पीएम ना बन जाए, तब तक एक अंतरिम सरकार की गठन होती है। और उसमें बोला जाता है कि जब तक यहाँ पर इलेक्शन ना हो जाए, जब तक यहाँ पर कोई राज ना कर ले, कोई प्रधानमंत्री ना बन जाए, तब तक यहाँ पर जो गठन होगा इस टीम में से कोई जो व्यक्ति होगा इस देश को चलाएगा, उसी को बोलते हैं अंतरिम सरकार। तो संविधान निर्माण में आप उसको भी पढ़ेंगे। एक नए युग की शुरुआत यहाँ से होगी और ये मॉडर्न हिस्ट्री के बाद से अब तक चला आ रहा है। तो अब जो होगा इसके बाद की कहानी, जो हमारे आने वाले भविष्य होंगे वो पढ़ेंगे, तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री ये दिखेगा। तो हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री आपका पार्ट 3 है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपसे किसी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाए तो ये पार्ट 3 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी दें, बीपीएससी दें, बाकी आपके जो क्लास में 12 में होगा वो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबसे पूछा जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आज आपका कौन कौन सा विषय है, कौन कौन सा चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ना है और कैसे हम चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड एकदम पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से एकदम जुड़ जाइए, उन लोगों तक भी पहुंचाए जो आपका क्लास 12 में है और हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री पढ़े। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से सभी सारी चीज़ों को समझाया जाएगा डिटेल में, ताकि हिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आए। डेट आपको याद रखने के लिए भी कुछ ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे आप डेट्स को भी याद रखें, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स और नेम बहुत आएंगे। तो आप बस कहानी को एक मूवी जैसे चलता है उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझाया जाएगा। आप बस आराम से बैठ कर इसको सुनेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो आपका जो था ईंट, मनके और अस्थियां, इस चैप्टर्स को लेके आएंगे और इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जब तक के लिए हम विदा होते हैं। बाय, थैंक यू।